आज की वीडियो में चार्ज के स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट और एटम को चार्ज करने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही वे है। देयर इज ओनली वन एंड वन वे टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट और एन बॉडी, एंड दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही किसी भी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट को, किसी एटम को हम लोग चार्ज कर सकते थे। कल देखे थे हम लोग। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी में ग्रीक फिलोसोफर थेल्स 1600 BC में अंबर को सिल्क के साथ रब करके देखा कि अंबर में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ गई। वो लाइट पे पार्टिकल्स को, लाइट पेपर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। फिर 1600 AD में गिलबर्ट ने देखा कि अंबर की तरह ही और भी बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं जिनमें अंबर की तरह ही अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ रही है। इस प्रकार गिलबर्ट ने ही बेसिकली चार्ज को डिफाइन किया, और चार्ज को इस प्रकार डिफाइन किया: इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of elementary particles of matter. Elementary particles of matter which gives rise attractive प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो वेरियस ऑब्जेक्टों में इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब निज गुण। एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे मैटर में पार्टिकल्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स के रूप में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल होते हैं, और यही एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और उसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो कूलम। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इस प्रकार अब हम यहाँ पर चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखेंगे। थेल्स और गिलबर्ट की स्टडी के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिफरेंट सब्सटेंसेस को रब करने के बाद ये देखा कि उन सब्सटेंसेस में कभी रिपल्सन, जैसे ग्लास रॉड
अगर सिल्क के साथ रब किया गया तो सिल्क में नेगेटिव और ग्लास रॉड में पॉजिटिव आ गया। वही जब प्लास्टिक रॉड को ऊल के साथ रब किया गया तो ग्लास रॉड नेगेटिव हो गया और ऊल पॉजिटिव हो गया। इस प्रकार अगर दो ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करके और अगर इन दोनों ग्लास रॉडों को पास लाया गया, दो ग्लास रॉडों को पास लाया गया तो इनमें रिपल्सन, दोनों ग्लास रॉडों को पहले सिल्क के साथ रब करके पास लाया गया तो इनके बीच रिपल्सन हुआ। और यही ग्लास रॉड को सिल्क तथा प्लास्टिक रॉड को ऊल के साथ रब करके ग्लास और प्लास्टिक रॉड को जब पास लाया गया, जी रॉड मीन्स ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, प्लास्टिक रॉड जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, जब लाया गया पास तो इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ। इस तरह से और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस को रब करने के बाद किसी पर पॉजिटिव किसी पर नेगेटिव हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस एक्सपेरिमेंट से ऐसा पता चला दिखा, तो जिससे यहाँ पर दो चीज़ें निकली। नंबर 1 कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ टू काइंड्स, दो प्रकार का होता है, एक हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव। तो दीज आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। और नंबर 2 यहीं से आया, फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट से ही ऑब्टेन हुआ कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। जो लाइक चार्जेस थे जैसे प्लस प्लस रिपेल हो रहे थे, प्लस माइनस जो थे वो अट्रैक्ट हो रहे थे। तो ये एक चीज़ यहीं से आई। लाइक मीन्स समान जो चार्ज थे प्रतिकर्षित हो रहे थे, रिपेल होना, और अनलाइक चार्जेज मीन्स अपोजिट चार्जेज जो थे वो अट्रैक्ट हो रहे थे। तो इस प्रकार ये दो बेसिक प्रॉपर्टी आई चार्जेस के, दो काइंड, लाइक चार्ज का रिपेल और अनलाइक चार्ज का अट्रैक्ट होना। थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। Conservative in nature. What does mean by the conservation of charge? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इसका क्या मतलब है? ये हम अपने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी एटम को, किसी भी मैटर को अगर हमको चार्ज करना है, चार्ज लाना है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वी हैव ओनली वन वे, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन को आउट कर रहे थे चार्ज प्लस आ रहा था, इन कर रहे थे चार्ज माइनस आ रहा था। ये हम लोग कल की वीडियो में ही देख चुके हैं, मैंने आपको कल बताया था। चार्ज का नेचर कंजर्वेटिव होता है। ये हमने देखा कि जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क को के साथ, प्लास्टिक को ऊल के साथ, ऐसे विभिन्न सब्सटेंसेस को हम आपस में रब किए तो एक पर प्लस एक पर माइनस चार्ज आया। ऐसा क्यों हुआ? कि ड्यू टू फ्रिक्शन हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, दोनों सब्सटेंसेस को एनर्जी ऑब्टेन हुई। और जैसा हम जानते हैं सारे सब्सटेंस को से एनर्जी निकलने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, सारी इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस, उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। और सारे सब्सटेंसेस का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाता है,
जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है उससे इलेक्ट्रॉन देर से निकलता है। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो रब करने से, फ्रिक्शन करने से दोनों को एनर्जी मिलती है, ग्लास को भी मिलती है, सिल्क को भी मिलती है। और जब दोनों को एनर्जी मिलेगी तो ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम होता है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जल्दी निकल जाता है और ये इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क में प्रवेश कर जाता है। इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रवेश करता है हमने कल ही बताया था वहाँ माइनस चार्ज आता है और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पर प्लस चार्ज आता है। तो कहीं भी चार्ज का प्लस आने का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, माइनस आने का मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश कर गया। यहाँ ग्लास रॉड को सिल्क के साथ हमने जब रब किया तो ग्लास पर पॉजिटिव, सिल्क पर निगेटिव आया, लेकिन जितना पॉजिटिव यहाँ पर आया उतना ही यहाँ निगेटिव आया, क्योंकि जितने सारे इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकले थे वो सारे ही सिल्क में पहुँच चले गए। तो हमने आपको कल ही बताया था कि जो चार्ज आता है, आने वाला चार्ज का जो अमाउंट होता है एनी चार्ज्ड बॉडी दैट बिकम्स Q इज इक्वल टू एनी, अमाउंट ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एनी। अब ये एन इलेक्ट्रॉन इससे निकला तो यहाँ चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस एनी होगा। अगर ये यही एन इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इसमें आने वाला चार्ज Q इज इक्वल टू माइनस एनी हो गया। और अगर टोटल चार्ज पुनः अगर हम यहाँ निकालेंगे तो पुनः जीरो आएगा। इस प्रकार जो है चार्ज का नेचर कंजर्वेशन का है। चार्ज कैन नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, इसलिए कि बिफोर फ्रिक्शन चार्ज ऑन बोथ मीन्स ग्लास रॉड एंड सिल्क जीरो था और फ्रिक्शन कराने के बाद भी टोटल चार्ज की वैल्यू जीरो है। सेपरेटली दोनों पर चार्ज है, जितना यहाँ प्लस है उतना ही वहाँ माइनस है। नाउ नेक्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक चार्ज is quantized in nature. Important property of charge is the quantized nature of charge. Electric charge is quantized in nature. इलेक्ट्रिक चार्ज का जो नेचर है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो व्हाट डज मीन बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अभी एग्जाम में आता है। क्वांटाइजेशन मीन्स, अब हमने कल ही बताया था आपको कि जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए चार्ज्ड बॉडी होता है दैट बिकम्स Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। एन मीन्स इंटीजर 1 2 3 4 5 6 बिकॉज ऑल ऑफ यू नो cause of charging of a body is transfer of electron, or transfer of electron always becomes in number either 1 2 3 4 5 6, just like in integer. Means total charge of a charged body always will be integral multiple of small e. small e की वैल्यू हमने आपको कल बताया था, इसकी वैल्यू होती है, चार्ज का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम के मैग्नीट्यूड को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ये Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, क्योंकि जो चार्ज आ रहा है वो बाई ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और अगर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन n का है तो आने वाला चार्ज n ही होगा। अगर n इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो प्लस एन ई, अगर n इलेक्ट्रॉन किसी सब्सटेंस के अंदर आएगा तो आने वाला चार्ज माइनस एन ई होगा। मीन्स जब भी चार्ज होगा तो E के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसी नेचर को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज्ड नेचर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर एडिटिव होता है। What does mean by the additive nature? Additive nature means अगर किसी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स पर, डिफरेंट पोर्शंस में डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेज और नेचर ऑफ चार्जेज है तो टोटल चार्ज के लिए हम सारे चार्जेस का अलजेब्रिक सम करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हमने एज एग्जांपल कल सोडियम का टोटल चार्ज निकाला था। सोडियम एटम का टोटल चार्ज निकालने के लिए टोटल प्रोटॉनों का चार्ज प्लस 11e, टोटल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज माइनस 11e को टोटल निकालने के लिए हमने दोनों का अलजेब्रिक सम कर दिया था।
जिसकी वैल्यू 0 आई थी, और इस प्रकार जो सोडियम एटम हुआ था वो न्यूट्रल होता था, या कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। तो इस प्रकार किसी भी सिस्टम के टोटल चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए उसके डिफरेंट पोर्शंस में जो भी अमाउंट ऑफ चार्जेस होते हैं, नेचर ऑफ चार्जेस होते हैं, टोटल निकालने के लिए उसका अलजेब्रिक सम करके ही हम लोग टोटल चार्ज निकालते हैं। तो ऐसे नेचर को हम लोग बोलते हैं एडिटिव नेचर। एंड नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंस इन नेचर। इनवेरिएंस इन नेचर मीन्स जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इस तरह का कोई चार्ज पार्टिकल आर ऑब्जेक्ट आर बॉडी हो, तो उसका जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। मोशन करने पर भी चार्ज की मैग्नीट्यूड वही रहती है। तो ऐसे नेचर को हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंस नेचर। तो इस प्रकार जो चार्जेस के नेचर है, चार्ज दो तरह का हो गया, 2 काइंड्स का चार्ज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट और लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। चार्जेस का नेचर एडिटिव होता है, चार्जेस का नेचर इनवेरिएंस होता है, चार्जेस का नेचर क्वांटाइज्ड होता है, चार्जेस का नेचर कंजर्वेटिव होता है। तो इस तरह से चार्जेस की प्रॉपर्टी हो गई।